नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण भारत में जो राजवंश हुए हैं जैसे कि चोल, चालुक्य, पल्लव या संगम वंश, इनसे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन हमारे जो है विगत वर्षों के पेपर में आए हुए हैं या फिर जो परीक्षा होने वाली है भावी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं या पूछे गए हैं उनका एक जगह संकलन किया गया है और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो, जो कि संबंधित होगा दक्षिण भारत के राजवंशों से संबंधित प्रश्नों पर, जिसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों कि नवीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। पहली बात तो चोल साम्राज्य की नींव कब पड़ी, तो दोस्तों यह है नवीं शताब्दी में, पहला फैक्ट है। और इस चोल साम्राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी अर्थात विजयालय। विजयालय ने ही नवीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली, या इससे संबंधित उत्तर रहा। अच्छा एक बात, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक बार किसी एग्जाम में कि उद्यान प्रशासन चोल शासन में जो उद्यान प्रशासन का कार्य करता था वह कौन देखता था, उद्यान प्रशासन का कार्य चोल शासन में। तो उद्यान प्रशासन का दोस्तों जो कार्य होता था चोल प्रशासन में दक्षिण भारत में, वह पता है कौन देखता था, वह देखता था टोटवारियम। टोटवारियम जो है चोल प्रशासन में, यह जो है उद्यान प्रशासन देखता था। टोटवारियम अधिकारी का नाम होता था जो उद्यान प्रशासन देखता था। तो नवीं शताब्दी में वह राजा जिसने जो है चोल साम्राज्य की नींव डाली, उसका नाम विजयालय था। यह उत्तर आप लोग याद करिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। निम्नलिखित में से कौन से वह मंदिर है जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है और जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति के माना जाता है। यानी यह नंदी मूर्ति पूरे भारत में सबसे विशालतम है और यह नंदी मूर्ति किस मंदिर में स्थापित है। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन ए अर्थात बृहदीश्वर। जो बृहदेश्वर मंदिर है वह जो है क्या है, उसी में क्या हुआ है, यह नंदी मूर्ति स्थापित की गई है। नंदी मूर्ति क्या की गई है, स्थापित की गई है इस बृहदेश्वर मंदिर में। या इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर रहा। अच्छा एक बात और जो प्रश्न पूछता है कि जो चोल शासन में कुछ प्रतिमाएं बनी है, जो सबसे विख्यात प्रतिमा रही है चोल शासन की, चोल शासन की दोस्तों जो सबसे विख्यात प्रतिमा रही है वह कौन सी रही है, तो वह जो है नटराज। नटराज नटराज किसे कहा गया, शिव को। नटराज शिव की जो कांसे की प्रतिमा रही है, किसकी, कांसे की प्रतिमा। यही जो प्रतिमा है यह सबसे जो है विख्यात प्रतिमा माना गया है। कब, चोल शासन में बनी नटराज की शिव की प्रतिमा जो कि कांसे से निर्मित प्रतिमा है, यह जो है चोल शासन में सबसे विख्यात प्रतिमा मानी गई है। तो दोस्तों नंदी की जो विशालतम मूर्ति है किस मंदिर में है, वह भारत की सबसे विशालतम मूर्ति मानी गई है। तो यह जो है बृहदेश्वर मंदिर में है, बृहदेश्वर मंदिर। और चोल शासन में नटराज शिव की जो प्रतिमा है वही सबसे विख्यात प्रतिमा है, वह कांसे की बनी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है कि तंजौर का बृहदेश्वर, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित हुआ था। यानी कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित हुआ था। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि यह जो राजराज प्रथम है, राजराज प्रथम के शासनकाल में ही तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वह जो है इसके काल में निर्मित हुआ था। यानी यह मंदिर का निर्माता कौन है, बृहदेश्वर का, तो राजराज प्रथम जो है इस मंदिर का निर्माता है। कौन, राजराज प्रथम इस मंदिर का निर्माता है। अच्छा एक जवाब और हमको चाहिए आप लोगों से। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चीन में क्या हुआ, चीन में क्या हुआ कि 72 व्यापारियों का एक मंडल भेजा गया। क्या, 72 व्यापारियों का एक मंडल भेजा गया। कहाँ पे, चीन में 72 व्यापारियों का एक मंडल भेजा गया। उस समय का राजा कौन था, उस समय का जो राजा था दोस्तों वह था कुलोतुंग प्रथम। कौन, कुलो कुलोतुंग प्रथम। इसी के शासन काल में जो है क्या हुआ था, चीन में 72 व्यापारियों का एक मंडल भेजा गया था। किसके शासन काल में, किसके कार्यकाल में, या कुलोतुंग प्रथम के शासन काल में।
चीन में 72 व्यापारियों का मंडल भेजा गया। तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वह चोल सम्राट राजराज प्रथम के समय में निर्मित हुआ। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। तो चोलों का राज्य दोस्तों अपने आप में बहुत ही विशालतम था। अपने वहां की जो शासन व्यवस्था थी अपने आप में अद्वितीय थी। वहां का जो ग्राम प्रशासन था या जो उसकी स्वायत्तता थी वह पूरे भारत में उस समय में बहुत ही प्राचीन, क्या आज के समय में भी वह क्वेश्चन प्रासंगिक बना रहता है कि कौन सा ऐसा प्राचीन राजवंश था जिसमें जो है ग्राम सभा के स्तर पर भी स्वायत्तता की स्थिति बनी रहती थी, पंचायती राज की व्यवस्था जैसी थी। तो वह चोल प्रशासन था। तो चोलों का जो राज्य था वह किस क्षेत्र में फैला हुआ था, उसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात कोरोमंडल। कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग पर, कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग पर चोलों का राज्य फैला हुआ था। यह इससे संबंधित इसका उत्तर रहा। अच्छा, एक जवाब और हमको चाहिए आप लोगों से, आप लोग नहीं बताएंगे तो हमें बता देते हैं। जैसे जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में एक चोल झील बनवाई गई। बंगाल की खाड़ी में क्या करवाया गया दोस्तों, एक चोल झील बनवाई गई। किसने बनवाया था यह चोल झील, बता सकते हैं? चलिए हम ही बता देते हैं। यह चोल झील जो बनवाया गया दोस्तों, यह जो है राजेंद्र प्रथम, किसके शासनकाल में, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में बंगाल की खाड़ी में इस चोल झील की संरचना प्रदान की गई। किसके शासनकाल में, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में बंगाल की खाड़ी में इस चोल झील की क्या किया गया, एक संरचना प्रदान की गई। और चोलों का जो राज्य था वह किस क्षेत्र तक फैला हुआ था, तो वह कोरोमंडल तट के दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। देखिए वो क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। तो दोस्तों आप लोग पहले से जानते होंगे या फिर ये जवाब मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। वह यह है कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। जिस तरह से आज पंचायती राज की व्यवस्था उसी तरह से चोल प्रशासन में ग्राम प्रशासन की जो स्वायत्तता थी उस समय विराजमान थी। और यह स्थिति आज भी हमेशा प्रासंगिक बना हुआ है। यह इससे संबंधित उत्तर रहा, यानी कि चोल प्रशासन की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वह थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अच्छा, एक चीज और हमको बताएंगे आप लोग कि गंगई कोंड चोलपुरम कौन, गंगई कोंड चोल चोलपुरम, यह एक नगर बसाया गया था। गंगई कोंड चोलपुरम, यह जो नगर बसाया गया था दोस्तों, यह किसके द्वारा बसाया गया था, गंगई कोंड चोलपुरम, यह नगर किसके द्वारा बसाया गया था। तो इसकी स्थापना दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने किया था। किसने, राजेंद्र प्रथम ने इस गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने इस गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। और चोल प्रशासन की विशेषता क्या बताई गई आप लोगों को, तो चोल प्रशासन की जो विशेषता रही वह है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किसके लिए। चोल युग अगर प्रसिद्ध था तो निम्नलिखित में से किसके लिए, यह धार्मिक विकास के लिए था कि ग्रामीण सभाओं के लिए था या फिर राष्ट्रकूटों, या फिर किसके लिए, राष्ट्रकूटों से युद्ध से संबंधित या फिर लंका से व्यापार। तो इसमें से जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है, यानी कि ग्रामीण सभाएं। जो चोल युग में सबसे प्रसिद्ध क्या था, ग्रामीण सभाएं, इसके लिए यह चोल युग प्रसिद्ध था। किसके लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए। एक क्वेश्चन और है जो चोल जिसके लिए प्रसिद्ध था, चोल जो वंश था दोस्तों, क्या, जो चोल वंश था वह अपनी नौसेना के लिए क्या था, वह जो है अपनी नौ शक्ति के लिए, नौ शक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। यह नौ शक्ति से संबंधित क्वेश्चन और ग्रामीण सभाओं से यानी ग्राम सभा की स्वायत्तता से संबंधित क्वेश्चन हर एक छोटा एग्जाम हो या यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो चोल युग में प्रसिद्ध था किस लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए। इसके अलावा चोल युग जो है जो प्रसिद्ध था वह था अपनी नौसेना के लिए या फिर नौशक्ति के लिए। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वो कौन है, कौन है, ग्राम प्रशासन
के बहुत से ब्यौरे जो है जिन शिलालेखों में है वह कौन सा है ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है उत्तर मेरूर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन से संबंधित ब्यौरे दिए गए थे वह किस शिलालेख में आज भी हम प्राप्त कर पाते हैं? तो उत्तर मेरूर का जो शिलालेख है उसी में हम चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन था उससे संबंधित जो डिटेल्स थी उसको हम प्राप्त कर पाते हैं, उत्तर मेरूर। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, क्वेश्चन ये बनता है कि जो इसमें राजराज प्रथम था, राजराज प्रथम ने न केवल भारत बल्कि वह दूसरे अन्य देशों पर जो भारत के पड़ोसी देश थे उस पर भी उसने विजय प्राप्त किया था, राजराज प्रथम। और कौन से देश पर विजय प्राप्त किया था? तो यह प्राप्त किया था श्रीलंका के उत्तरी भाग पर। किससे? श्रीलंका के उत्तरी भाग पर यह राजराज प्रथम नामक जो चोल शासक था उसने क्या प्राप्त किया था? विजय प्राप्त किया था। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय किसने पाया था? राजराज प्रथम ने। और चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन के डिटेल्स प्राप्त होते हैं वह किस शिलालेख से? तो वह जो है उत्तर मेरूर के शिलालेख से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटराज की जो प्रसिद्ध किसकी मूर्ति है? कांस्य की मूर्ति है, किस देवता की? भगवान शिव की मूर्ति है। तो नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? किस कला का उदाहरण है? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, किस कला का उदाहरण है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, चोल कला का उदाहरण है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो यह जो है नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है यह चोल कला का उदाहरण है। किसका? चोल कला का उदाहरण है। एक शब्द पूछा गया था एक बार, घटिका। क्या? घटिका। यह घटिका क्या है? घटिका हमारे एग्जाम में पूछा गया कि घटिका क्या है, उत्तर मिलान करने के लिए आया था, उसमें पूछा गया घटिका क्या है। तो घटिका पता है दोस्तों, चोल शासन में क्या होता था? चोल चोल शासन में या जो घटिका था चोल शासन में या क्या होता था चोल शासन में, यह जो है प्रायः जो मंदिर होते थे, जो मंदिर होते थे चोल शासन के जो मंदिर होते थे वह विद्यालयों से क्या होते थे? वो मंदिर जो है संबद्ध होते थे विद्यालय से। मंदिर विद्यालय या दोनों विद्यालय क्या होते थे? संबद्ध होते थे। इसी को घटिका कहा गया है, संबद्ध। इसी को क्या कहा गया है? घटिका कहा गया है। यानी घटिका क्या है? चोल शासन में मंदिर और विद्यालय एक दूसरे से जो संबद्ध होते थे उसी को घटिका कहा गया है। तो नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है वह किस कला का उदाहरण है? तो नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वह चोल कला का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि शिव की दक्षिणावर्त मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिव की जो दक्षिणावर्त मूर्ति है वह जो है प्रतिमा है उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, अर्थात शिक्षक। शिक्षक के रूप में शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रस्तुत करती है या प्रदर्शित करती है, शिक्षक के रूप में। एक क्वेश्चन इसमें बना था नाना देसी, नाना देसी एक क्वेश्चन था, नाना देसी और एक और पूछा था मणिग्राम। क्या? नाना देसी और मणिग्राम, यह क्या है? नाना देसी और मणिग्राम, यह क्या है? नाना देसी और मणिग्राम। तो दोस्तों यह नाना देसी और मणिग्राम जो है यह विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाएं थी। क्या? विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था, यह क्या थी? विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी। नाना देसी और मणिग्राम जो है विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शिव की दक्षिणावर्त मूर्ति जो है प्रतिमा है उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। जो फैक्ट एक पूछा गया था कि नाना देसी और मणिग्राम किस रूप में हम जानते हैं चोल शासन के समय में, तो यह जो है विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाएं थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश? पहले ही बता दिया गया, तो इसका जवाब आप लोग ऑलरेडी जान चुके होंगे, फिर भी एक बार दोबारा से बता देते हैं। तो नौसेना से संबंधित जो दक्षिण भारत का राजवंश था वह चोल था। कौन? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चोल शासन जो है दक्षिण भारत का ऐसा राजवंश था जो अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। अच्छा, इसी में चोल चालुक्य और संगम वंश आदि से क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन चालुक्य वंश से पूछा गया, दक्षिण भारत की चालुक्य वंश का सबसे महान राजा किसे माना गया था? पुलकेशिन द्वितीय को। किसे? पुलकेशिन द्वितीय को सबसे महान राजा क्या माना गया था? सबसे महान, यह वो चालुक्य वंश का सबसे महान राजा था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा, चालुक्यों की राजधानी का नाम जरा बताइए।
हम बता देते हैं, वातापी। क्या चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी थी। या इससे संबंधित उत्तर रह गया। अच्छा, जो संस्कृत के कवि नाटककार कालिदास का उल्लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के किस अभिलेख में मिलता है? कालिदास जो है संस्कृत के नाटककार हैं, वह कवि हैं, उन्हें पुलकेशिन के किस अभिलेख में उनकी जानकारी मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय के। तो इनको जो है ऐहोल, क्या ऐहोल अभिलेख से कालिदास की जानकारी मिलती है। किसका है यह ऐहोल अभिलेख? यह है पुलकेशिन द्वितीय का है यह अभिलेख। इसी से कालिदास की जानकारी हमको प्राप्त होती है। अच्छा, एक प्रश्न और आप लोग बता दीजिए कृपया। ये बताइए कि संगम साहित्य में, जो संगम साहित्य है दोस्तों, साहित्य, उसमें जो है एक शब्द है, क्या? तोलकापियम। एक शब्द है तोल, इसमें एक जो शब्द है तोलकापियम। यह क्या है? तोलकापियम जो है, यह क्या है दोस्तों? जो तोलकापियम है, यह पता है क्या है? यह जो है तमिल व्याकरण है। क्या है? यह तमिल व्याकरण है। व्याकरण है कौन सा? यह तोलकापियम क्या है? तमिल व्याकरण है। संगम साहित्य का तोलकापियम एक पुस्तक का नाम है। यह क्या है? यह तमिल व्याकरण है। दोस्तों, आज का यह वीडियो रहा, यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की लगातार संभावना आने वाली परीक्षाओं में बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियो किसी भी तरह से लगता है कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक है, तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर से मिलते हैं आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि दोस्तों।